ये कहानी है एक छोटे से गांव तिलैया की, जहां झुमरी नाम की औरत अपने पति मनोहर के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। झुमरी, झुमरी, जलेबी तैयार हुए या नहीं? बाजार का दिन है, जल्दी करो। अगर देर हो गई तो कोई ग्राहक हमारी जलेबी लेने भी नहीं आएगा। तैयार हो गया जी। झुमरी एक बड़े से पतीले में जलेबी लाती है। लाओ, मैं इसे ठेले पे रख देता हूँ। मनोहर झुमरी के हाथों से पतीले को ले लेता है और घर के बाहर रखे अपने ठेले पर पतीले को रख देता है। झुमरी, वैसे तो मैंने ठेले को बहुत अच्छे से सजा दिया है और इस बार तो पन्नी और कटोरी भी बड़े ही सुंदर सुंदर बनाए हैं अपने हाथों से, ताकि लोग ठेले की ओर जल्दी ही आकर्षित हो और हमारे ठेले के पास आए। और जब वो ठेले के पास आएंगे तो तुम्हारे हाथों की एक जलेबी खाकर उनका मन तो बिल्कुल नहीं भरेगा। हर एक ग्राहक दो दो चार चार जलेबी खाकर ही जाएगा। हाँ जी, भगवान की कृपा से आपका दिन और आपका आज का व्यापार दोनों ही अच्छा रहे। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो ना तुम भी मेरे साथ बाजार। अकेले घर में क्या करोगी? नहीं जी, आप जाइए, छोटे मोटे घर के काम है, मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। मनोहर बाजार की ओर चल देता है। झुमरी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। झुमरी कपड़े साफ कर रही होती है, तभी उसे मनोहर के पजामे में से एक चाबी मिलती है। ओफो, ये भी ना बक्से की चाबी ले जाना ही भूल गए। अब बाजार में कोई ग्राहक आएगा तो खुदरा पैसा देने और रखने में भी उन्हें परेशानी होगी। मैं ही जाकर दे आती हूँ। झुमरी चाबी लेकर अपने चेहरे को आधा ढक कर बाजार की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे गांव की औरतें मिलती हैं, जो झुमरी के आधे मुंह ढके चेहरे को देखकर भी पहचान ही जाती हैं कि ये झुमरी है। वे औरतें उसे देखकर किनारे हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। आय हाय, किस मनहूस का शक्ल देख लिया सुबह सुबह। आज तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। सही कहा बहन, ये अपनी मनहूसियत अब अपने गांव में भी फैलाना चाहती है। देखा नहीं बेचारी फुलझड़ी का क्या हुआ? चली थी इस मनहूस की सहेली बनने, इसके सुख दुख को साझा करने। अब देखो, बेचारी का पति छोड़ दिया उसको, बैठी है अपने मायके। ये मनहूस अपनी मनहूसियत उस बेचारी को भी दे दी। न जाने कब ये गांव छोड़कर जाएगी, ताकि हम खुले से चल फिर सके। झुमरी उन दोनों औरतों की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। वो रोने लगती है और रोते हुए ही वो बाजार की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में वो बाजार पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि मनोहर अपने ठेले के पास खड़ा है। जहां गांव के कुछ लोग मनोहर के पास खड़े होकर उसके ठेले को वहां से हटाने को कह रहे होते हैं। झुमरी भी ठेले के पास पहुंचती है। देखिए सरपंच जी, आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। गांव वाले के अंधविश्वास की सजा आप हमें नहीं दे सकते। मैं यहाँ बिना किसी को परेशान किए अपना व्यापार कर रहा हूँ, फिर आप सब क्यों मेरे ठेले को बंद करना चाहते हैं? देख मनोहर, हम लोग की भी तुमसे कोई ज्यादा दुश्मनी ना है। तू भी अपना ही छोरा है, पर जब से तू इस अनाथ और अजनबी लड़की से शादी किया है, गांव वालों को तू खटक रहा है। मैं फिर भी तेरा साथ दे देता, पर ये लड़की मनहूस है, ये बांझ है। इसने अपने घर को तो नरक बना ही दिया है, हमारे घर को भी नरक बना दिया। मेरी बहू फुलझड़ी कितनी हमदर्दी रखती थी इससे, इस झुमरी ने उसका सुख भी छीन लिया, उसे भी बांझ बना दिया। सरपंच की ऐसी कड़वी बातें सुनकर झुमरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। झुमरी को समझ नहीं आ रहा होता गांव वालों की ऐसी नीची सोच का सामना वो कैसे करे। उसका हृदय टूट रहा होता है और आंखों के आंसू बहते ही जा रहे होते हैं। संभालो झुमरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सरपंच जी, बहुत हो गया। इतने दिनों तक आपने जो कहा सो कहा, पर अब और नहीं। ये हमारा भी गांव है और हम यही रहेंगे। आप लोगों की निजी सोच की वजह से मैं अपना परिवार नहीं टूटने दे सकता, और मेरी झुमरी मनहूस नहीं है, इसका एहसास आपको जल्द ही होगा। सरपंच और गांव वाले मनोहर और झुमरी को अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। मनोहर झुमरी को लेकर घर की ओर बढ़ जाता है। अगर ये दोनों इस गांव को छोड़कर नहीं गए तो हम इनके घर को आग लगा देंगे। शांत हो जाइए आप लोग। किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार करना सही नहीं। आप लोग मनुष्य ही है ना, या शैतान है कोई जो किसी के जान लेने पर उतर आए हैं? मैंने आप लोगों की बातें सुनकर मनोहर को सुना तो दिया, पर मनोहर भी अपनी जगह सही है, इसलिए अब मैं इस मामले में और नहीं पढ़ूंगा। मेरा काम है न्याय करना, अन्याय करना नहीं। सरपंच की बातें सुनकर गांव के अल्प विचारों के लोग शांत हो जाते हैं। मैं आपके योग्य नहीं, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
झुमरी, अब तुम ऐसी बातें मत करो। मैं बाहर वालों से तो लड़ सकता हूँ, पर अब तुमसे लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं। हो सके तो मेरा साथ दो और सब कुछ समय पर छोड़ दो। हमारे अच्छे कर्म और समय का चक्र सब ठीक कर देगा। पर गांव वाले साथ नहीं दे रहे, हमारा व्यापार कैसे चलेगा? मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढता हूँ, कल कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। झुमरी भावहीन चेहरे से मनोहर को देख रही होती है। अब तुम चिंता मत करो, देखना कल से सब अच्छा होगा। ईश्वर हमारे साथ है। सुबह होती है। मनोहर शहर के लिए निकल जाता है। 4-5 किलोमीटर सफर तय कर आखिरकार मनोहर शहर पहुंच चुका होता है, जहां उसे कुछ ही दूरी पर एक मोमोज वाला दिखता है। मनोहर उस मोमोज वाले के पास जाता है। भैया, कोई काम मिल सकता है क्या? भैया, काम करने वाली की तो जरूरत है मुझे, पर मैं दिन का 100 रुपए ही दे पाऊंगा। अगर सहमत हो तो मेरे साथ ही मिलकर यहाँ काम करो। ठीक है भैया। मनोहर आज पूरे दिन उस मोमोज वाले की सहायता करता है। मोमोज वाले की भी अच्छी आमदनी हो रही होती है। शाम हो जाती है। भाई, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। आज के 100 रुपए तुम रख लो और ये लो कुछ मोमोज। जब से आए हो कुछ खाया नहीं, भूख लगी होगी, खा लो। आपका धन्यवाद भैया, मैं इसे घर जाकर खा लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मनोहर मोमोज लेकर गांव की तरफ निकल जाता है। क्या ये वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है? कितनी भीड़ थी उनके पास। उनका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा था। मैं भी मोमोज की सामग्री खरीद लेता हूँ इन पैसों से। रास्ते में मनोहर मोमोज की सामग्री खरीद लेता है। थोड़ी ही देर में मनोहर मोमोज की सामग्री लेकर घर पहुंचता है। ये इतना सारा सामान किस लिए जी? ये मोमोज बनाने के लिए। मोमोज? ये क्या है और कैसे बनता है? सब बताऊंगा, पहले ये मोमोज तो खाओ। मनोहर और झुमरी दोनों ही मोमोज खाते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, आज शहर में मोमोज वाले भैया के पास बहुत भीड़ थी। आज मैंने उन्हीं के यहाँ पूरे दिन काम किया। उनका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, आप मुझे इसके बनाने की विधि बता दीजिए। मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगी। मनोहर झुमरी को मोमोज बनाने की विधि बता देता है और पूरे दिन काम करने की वजह से वो काफी थका होता है, इसलिए वो सोने चला जाता है। झुमरी मोमोज बनाने के लिए काफी उत्सुक होती है, इसलिए वो मनोहर के सोने के बाद रात को ही मोमोज बनाने लगती है। झुमरी मोमोज बनाते हुए सोच रही होती है, काश इन मोमोज की तरह हम भी अपने संतानों को हाथ से ही गढ़ पाते तो कितना अच्छा होता। काश ईश्वर हमारी पुकार सुन लेते और हमें एक संतान का सुख दे देते। झुमरी भाव विभोर हो ये सब कह रही होती है और उसके आंखों से छल के आंसू उन मोमोज पर पड़ रहे होते हैं। झुमरी खुद को संभालती है और मोमोज बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर सोने चली जाती है। सुबह होती है। झुमरी, झुमरी, देर हो रही है। क्या तुमने मोमोज बना लिए हैं? हाँ, मैंने रात को ही बना लिए थे। गढ़ने में थोड़ा समय तो लगा, पर हो गया। मैं अभी लाती हूँ। झुमरी मोमोज लाने के लिए रसोई घर में जाती है और वो पतीले को हटाती है, कुछ मोमोज निकाल कर मनोहर को खिलाने के लिए। पर तभी वो पतीले के अंदर देखती है और आश्चर्य में पड़ जाती है। सुनिए जी, यहाँ आइए, जरा देखिए तो। मनोहर झुमरी के पास आता है और पतीले में देखता है। ये क्या? ये तो एक जिंदा मोमोज का बच्चा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो रात को छोटे छोटे मोमोज बनाए थे। लगता है ये सारे छोटे मोमोज मिलकर एक बच्चे का निर्माण कर दिए। तुम भी कैसी बातें करती हो झुमरी? अरे आप खुद ही देखिए ना, इसके आंख है, मुंह है, हाथ है, नाक है, सो रहा है, सांसें चल रही है इसकी। बात तो तुम सही कह रही हो, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? हो सकता है ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। ये सब तो ठीक है, पर मोमोज का बच्चा? गांव वाले क्या कहेंगे? किसी को बताना ही क्यों है, ये हमारे घर में रहेगा। ईश्वर की जब जो मर्जी होगी देखी जाएगी। ठीक है। मनोहर और झुमरी बच्चे को उठाकर बेड पर लिटाते हैं। मोमोज का बच्चा वास्तव में ही बहुत मनमोहक था। मोमोज की आंखें खुलती हैं। माँ, माँ, आप सभी इतने हैरान क्यों हो? मैं आपका ही बेटा हूँ। हाँ बेटा। झुमरी और मनोहर अपने मनमोहक बेटे मोमोज को गले लगा लेते हैं। मनोहर और झुमरी अपने बेटे का बहुत ध्यान रखते हैं
और बड़े लाड़ प्यार से उसका लालन पोषण कर रहे होते हैं। कुछ महीने बाद झुमरी की पड़ोसन प्रमिला को थोड़ा शक होता है। उसे बच्चे की आवाजें सुनाई देती हैं। वो गांव के सभी लोगों को लेकर झुमरी के घर के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज देने लगती है। ओ मनहूस झुमरी, किसके बच्चे को चुराकर घर में बैठी है? दरवाजा खोल। गांव वालों से छुप छुप आकर तुम दोनों पति पत्नी कौन सा अपराध कर रहे हो? झुमरी मनोहर की तरफ चिंता भरे निगाहों से देखती है। अजी, अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तो ये गांव वाले दरवाजा तोड़ देंगे, और अगर दरवाजा खोला तो ये गांव वाले हमारे मोमोज को देखकर मुझे किसी टायन से कम नहीं कहेंगे। आखिर मेरे पास एक जादुई शक्ल का बच्चा है, कहीं ये मेरे साथ साथ इसे भी चोट ना पहुंचा दे। अब जो भी हो झुमरी, पर दरवाजा तो खोलना ही होगा, बाकी ईश्वर की मर्जी। मनोहर अपने घर का दरवाजा खोल देता है और मोमोज अपने माता पिता को दुखी देखकर वो भी दुखी हो रहा होता है। तभी गांव वाले दरवाजा खुला देख घर के अंदर आ जाते हैं और बच्चे को ढूंढने लगते हैं। उन सभी गांव वालों की नजर एक 10 साल के हृष्ट पुष्ट बच्चे पे पड़ती है। मेरा शक सही था, इस झुमरी ने किसी का बच्चा चुराया है। देखिए कहां से आया ये बच्चा। प्रमिला बच्चे के पास जाती है। घबराओ मत बेटा, मुझे बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है? मोमोज अपनी मां झुमरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लगता है इसने बच्चे को डरा दिया है, तभी तो ये कुछ नहीं बोल रहा। इन दोनों को इस गांव से निकालिए सरपंच जी। सभी गांव वाले प्रमिला की बातों से सहमत होते हैं और इन लोगों को भगाओ का नारा लगाने लगते हैं। चुप हो जाइए सभी, आप सभी यहाँ से जाइए, यही दोनों मेरे माता पिता हैं। सभी गांव वाले मोमोज की आवाज सुनकर चुप हो जाते हैं। पर इनकी तो कोई संतान नहीं थी, तुम अचानक से इतने बड़े बच्चे इनके घर कैसे आ गए? मैं अपनी मर्जी से आ गया, भगवान के आशीर्वाद से आ गया। अब कृपया कर आप सभी गांव वाले मेरे माता पिता को तंग करना बंद कर दें, मैं उनका पुत्र हूँ। सभी गांव वाले मोमोज की बातें सुन वहां से निकल जाते हैं। कितना तेज बच्चा है ये। मनोहर और झुमरी के तो भाग ही खुल गए ऐसे होनहार बच्चे को पाकर। हाँ भाई, किस्मत वाले हैं दोनों। सभी गांव वाले चले जाते हैं। झुमरी और मनोहर अपने मोमोज के बदले इस रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर मोमोज का साधारण मानव के अवतार को देख वे दोनों खुश हो जाते हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। सीख: जीवन के हर मोड़ पर हमें धैर्य और धीरज से काम लेना चाहिए और हमेशा अपने अपनों के प्रति प्रेम भाव रखना है। अपने परिवार के साथ हर मुश्किल समय में साथ निभाना है।